साथियों नमस्कार। स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सिवाच में। और भाइयों, कल से जो है सर्दियों की जो पहली बारिश है आपके सीज़न की वो शुरू हो रही। कल पूरे दिन झारा पड़ता रहा, तो आज सुबह के टाइम से जो है तेज़ हवा चलेगी। तो कल छोल नहीं हो पाई थी, 12-14 पुली बनी थी। दोपहर से 12 बजे से मौसम बिगड़ा था यहाँ, और आज जो है देखो कितनी तेज़ हवा चल रही। तो एक बार खेत में चल के देखते हैं कितनी बारिश हुई। और भाइयों, दूसरे खेत में जो गन्ने की कटाई लगाई है, छोल लगाई है, उसमें भी देखते हैं पोगे उगे कैसे लिकट रहे। कल तो एक दौर से कटवा दिया था, तो बाकी जो गोले वोले हैं वो भी लाऊंगे। ये चौपई में पत्ती गोबर भर रहा है, तार काऊंगे। तो एक बार खेत में चल के मिलते हैं। हैं कर ले हाय, हम परेशान है। अच्छा जी। भाइयों, खेत में पहुंच गए और हवा चल रही बहुत तेज़ आज, और बारिश भी हमारे यहाँ तो ठीक ठाक होगी। पूरी रात जो है झाए पड़ती रही है, हल्की हल्की बूंद पड़ती रही। देख लो पानी भर रहा, खेतों में भी पानी भर रहा। तो बारिश जिस डेट की बता रखी थी भाइयों, उस दिन हुई नहीं थी, तो बड़ा कैडा काम हो जाता। सर्दियों की बारिश जो है गेहूं के लिए वरदान होती है। इस बारिश का फ़ायदा बहुत होता है। एक नुकसान हल्का सा सरसों की फसल में तो होता है, जब तक पूरा फल ना आवे उससे पहले बारिश हो जा। और जैसे अब फलियाँ आ गई तो उसमें भी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होने का। ज़्यादा तेज़ बारिश पड़ गई, ओलावृष्टि होगी, उसमें बात अलग है। बाकी का सर्दियों की जो बारिश होती है भाई, उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, चाहे गन्ने की फसल हो और गेहूँ। तो इस बारिश के बिना कि सामने देख लो, गेहूँ भी अभी बो के निमटे लोग बाग। और इस बारिश से बाद में जो है गर्मी शुरू हो जाएगी। जनवरी का महीना जा लिया, फरवरी शुरू हो जाएगी। फरवरी के एंड में तो गन्ने की बुआई शुरू हो जाए, तो गेहूँ कहाँ से होंगे। तो बारिश बहुत ज़रूरी थी, और जो कुछ ऊपर वाला करे ठीक करे। तो कल से जो है बढ़िया किणमिन अपना थोड़े थोड़े में बढ़िया काम कर दिया। और हमारे यहाँ पे इस स्तर की बारिश हुई है कि सरसों की फसल में भी कोई नुकसान नहीं। बाकी मैं चल के एक बार खेत पे दिखाता हूँ फसल भी। अभी जो है गोबर तार रहा था, यहाँ से आके दिखाऊंगे। ट्यूबवेल है अपनी। और भाइयों, पेड़ हमने कटवा दिए बाउंड्री से, और अब जो है खेतों पे लाइन दबाओगे हम पानी के लिए, ड्रिप सिस्टम लगवाओगे। भाइयों, जो फागण का गन्ना है अपना, उसके लिए जो खेत तैयार कर रखा है एमपी प्लाऊ से, देखो इसमें बढ़िया काम हो जाएगा। खूब बढ़िया बारिश होगी, इसी में खेत की तैयारी कर देंगे वो सब। बाकी आज एक जानकारी अपने भाइयों के लिए और दूंगा मैं। तो भाइयों, मैं जो कहना चाह रहा था कि यहाँ पे पेड़ कटवाए, तो मैंने उस दिन एक दौर से कटाई करवा दी थी। बाकी का मैं सोच रहा हूँ, इसमें छोटे छोटे कल्ले बहुत निकल रहे। और भाइयों, रैटून मैनेजर के हिसाब से हमारे में थोड़ी मुझे मट्टी भी कम लग रही। बाकी आगे देखेंगे। तो मैं फ़िलहाल की सिचुएशन में सोच रहा कि जैसे छोटे छोटे पोगे हैं जिनमें गन्ना नहीं पड़ रहा, स्वस्थ पोगा है, उसे छोड़ दिया जा। और जिसमें गन्ना पड़ रहा, ठाड़ा पोगा इसमें है, उसे काट लिया जा। तो अगर हमारा रैटून मैनेजर भी चलाना पड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी चला तो अपने कम से कम पोगे तो बच जाएंगे। लेकिन हाँ, पोगा जिसमें गन्ना पड़ रहा या पोगा बीमार है, वो ज़रूर काटना, उसके लिए स्पेशल बिल्कुल। क्योंकि पोगा देखने से पता चल जाता है। ये दिखा दूँ मैं आपको, ये देख लो, ये भी पोगा ही है लेकिन बीमार है, कटेगा। जिसमें गन्ना पड़ रहा ये भी कटेगा। तो मैं कल खेत में नहीं आ पाया, कल मैं सुबह सुबह बाहर निकल गया था, तो हमारे ताऊ ने जो है इनका भी एक दौर से काट दिया। तो कल 15 एक पुड़ी के गन्ने जो है
इस तरीके से कट गए। तो आज मैं इसमें छोटे छोटे पोगे छुड़वा के जो है जब गन्ने तो उसी साइड से डलवाऊँगे। तो भाइयों एक खेत में मैंने एवरेज भी बताया, कल वीडियो भी बनाई थी उसकी, वो सबसे ख़राब खेत था हमारा ट्रंच का, तो वो ख़त्म कर दिया। उसमें एक धोर से कटाई करी थी क्योंकि इसमें बीमारी भी ज़्यादा थी और पोगा छोड़ने लायक नहीं था, उसमें खुला खेत खड़ा था वो। एक गोरे में हो रहा 2 बीघा खेत, वो भी ख़राब हो रहा, उसे भी एक धोर से कटवाऊँगा मैं। लेकिन वहाँ गोरे में क्या है कि पानी भर रहा उस खेत में भी, तो इसलिए मुझे आगे आना पड़ा यहाँ कटाई के लिए। तो इस खेत को डाल के उससे बाद में वो गोरे का खेत गिरेंगे। बाकी का सामने भी पेड़ कट गए और घोड़े धर लिए हमने अपना। तो सुबह के समय में आज खेत पर आए तो आनंद आ रहा, बिल्कुल बढ़िया मौसम हो रहा मज़े का। ये देखो गेहूँ तैयार हो लिए, ये सामने भी गेहूँ अगेते हैं हमारे। इनमें अगेते गेहूँ में अगेते ही बोई हो जाएगी बिल्कुल गन्ने की। 35 बीज बोगा इसमें, 13,235 न्यू गन्ना वैरायटी ट्रेंच विधि द्वारा। तो अभी गन्ने कटवाते हैं तो आपको बताता हूँ एक बार, फिर बाकी का पूरा खेत घुमाऊँगा आपको। और खेत जूना काट ले पहले एक बार, और छोटे छोटे जो मुड़िए हैं ये सब छोड़ दे। और खोड़ में लंबे डब गिरने करने हैं। हाँ लूले गिर ले। भाई ये छोटे छोटे पौधे बहुत है इस खेत में, बिल्कुल जो जरा जरा से ट्रेलिंग कर रहे हैं। देखो 1 फुट की हाइट का होंगे बस। इनमें भी कोई बीमारी नहीं बढ़ रही। और बाकी आगे रैटून चलेगा जब दिक्कत नहीं, नहीं चलेगा तो भी दिक्कत नहीं। तो आगे का ऐसा काम लेके चल रहे, किसी कारण ना चला पाए तो ठीक नहीं हो पाने का। फिर थोड़ा थोड़ा आराम से काटिए हैं जिससे जड़ ना फटे। ये ऐसे नो ठीक है। नीचे से ही मिला के काटिए हैं। भाइयों खेत ज़्यादा गिल्ले हो गए आज, वो मजबूरी में करवा रहे थे। और पर्ची आ गई कल, वरना खेत में तो सूखे में बढ़िया गन्ने कटा है। गिल्ले में तो जड़ फट जाएगी, गन्ना अपने झोंक से जो है जड़ फाड़ जाए। तो ये भाइयों इस तरीके के पौधे छुड़वाएंगे थोड़े थोड़े। बाकी इस खेत में जो है हर्बिसाइड का कोई स्प्रे नहीं कर पाया अभी हम। सामने वाले खेत में हो गया था, जब से मौसम बारिश बता रखी थी इस वजह से नहीं करा था। तो मैं आगे खेत और दिखा दूँ आपको। तो भाइयों इनका पेड़ का भी बहुत भारी नुकसान था। देखो इसमें हमारे मुश्किल से 20-25 पूड़ी पड़ी और इतना सारा धोरा ख़राब हो रहा था। वो दोनों साइड में ही थे बाउंड्री पे कि हमारा केबल भी लटक रहा है, अभी टंगवाना पड़ेगा ऊपर को। इस खेत में तो स्प्रे हो गया था भाइयों हर्बिसाइड का, घास पे काम भी हो गया। बाकी इधर सामने सरसों की फसल होगी, दूसरी साइड से जाके दिखाऊंगा अभी। और भाइयों सबसे बड़ा जो गुण है वो 75 गेहूँ में मिलेगा। ये सबसे एंड के गेहूँ हमारे यही है सामने। ये देख लो भाई, इनमें तो ये बारिश बिल्कुल खाद का काम कर रही है। तो भाइयों ये अपनी सरसों की फसल आ गई और फल इतना ज़बरदस्त आ रहा भाइयों, बिल्कुल देख लो। बैठे पड़े पेड़ बिल्कुल तड़ा गिरी पड़ी सरसों इस टाइम पे। आज ये हवा और चलेगी। ये देखो कितना फल है, वजन से खेत जो है बिल्कुल दबा पड़ा नीचे को। तो भाइयों इसमें सरसों की कटाई के बाद में जो गन्ना बोई होगी 14,201 या 13,235 इधर 75 बोऊंगा फिर थोड़ा सा करके, दोनों वैरायटी में से जोन सी भी। क्योंकि हमें जो है 13,235 मार्च के लास्ट में बोना है और ये मार्च के शुरू में बोना है। इतना अंतर इनमें रखेंगे ज़रूर, काम करने में आसानी हो जाती है।
और भाइयों ट्रेंच का जो है मुझे सबसे अच्छा जुगाड़ लगा। जिन किसान भाइयों के पास में छोटे से बैल से खेती कर रहे, वो ट्रेंच पे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 42 इंची पे लगा लो, हमारा सबसे बढ़िया खेत है वो। और किसी कृषि यंत्र की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने की, छोटे से कल्टीवेटर से, हड़ से सारा काम इसमें हो गया था। सब कुछ वीडियो में दिखा रखा। तो भाइयों अपना खेतों पर घूम कर आज ये एक व्लॉग बनाया। जानकारी अगर समझ में आवे, कहीं कोई गड़बड़ हो रही हो तो कमेंट ज़रूर करा करो। कमेंट करो आप, मुझे भी अच्छा लगे, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। नमस्कार।